गुड मॉर्निंग माय ऑल डियर स्टूडेंट्स। एग्रीकल्चर केमिस्ट्री की क्लास में आपका स्वागत है। एग्रीकल्चर केमिस्ट्री का आज हमारा नवा लेक्चर है। हमने पिछली क्लास में अवसादी चट्टानों के बारे में पढ़ा था, अवसादी चट्टान देखी थी और अवसादी चट्टान की आज हम देखेंगे विशेषताएं। तो आज का टॉपिक हमारा रहेगा अवसादी चट्टान की अवसादी चट्टान की विशेषता। अवसादी चट्टान की विशेषता। देखो, अवसादी चट्टान की क्या क्या विशेषताएं होती है, तो पहले मैं आपके साथ चर्चा करूंगा विशेषताओं के बारे में, उसके बाद में हम नोट करेंगे। पहली बात तो हमने देखा था जो आग्नेय चट्टान थी वो परतों के रूप में पाई जाती थी, लेकिन अवसादी चट्टान आग्नेय चट्टान थी वो परतों के रूप में नहीं पाई जाती थी, इसलिए हमने उसे परतहीन चट्टान बोला था या स्तरहीन चट्टान बोला था। जबकि अवसादी चट्टान है जो परतों के रूप में पाई जाती है, इसलिए इसे परतदार चट्टान कहते हैं। दूसरी बात कि अवसादी जो चट्टान होती है उसमें पेड़ पौधे जीव जंतुओं के मुख्य रूप से अवशेष पाए जाते हैं। इसमें जो सूक्ष्म कण या हल्के कण होते हैं तो इस चट्टान के ऊपर की ओर होते हैं, और भारी कण होते हैं जो क्या होते हैं, नीचे होते हैं। यह चट्टान अन्य चट्टानों की अपेक्षा छिद्रित व क्या होती है, कोमल होती है। तो हम इन चारों विशेषताओं के बारे में एक एक करके लिखेंगे। पहली विशेषता लिखोगे अवसादी चट्टान परतदार। अवसादी चट्टान परतदार। पहली विशेषता हमारी है कि अवसादी जो चट्टान होती है वो परतदार होती है। और दूसरी विशेषता हमने आपको बताई थी कि जो अवसादी चट्टान होती है इसमें हल्के कण होते हैं या सूक्ष्म कण होते हैं, वो होते हैं ऊपर की ओर, और भारी कण होते हैं वो होते हैं नीचे की ओर। इसके अलावा हमने देखा था कि अवसादी जो चट्टान होती है ये छिद्रित व क्या होती है, कोमल होती है। तो हम इनकी विशेषताओं के बारे में नोट करेंगे। तो पहली रखा हमने कि अवसादी चट्टान परतदार। अवसादी चट्टान परतदार होती है। दूसरी विशेषता हम लिखेंगे कि इस चट्टान में पेड़ पौधे एवं जीव जंतुओं के अवशेष पाए जाते हैं। तीसरी विशेषता लिखेंगे इस चट्टान में हल्के कण। देखो, हो सकता है इसमें सही ढंग से नहीं आ रही तो मैं साथ में बोलते जा रहा हूँ, तो आपको नोट कोई चीज़ कम दिखे तो ध्यान से सुनते भी जाओगे जिससे आपके समझ में आ जाए।
जबकि इस चट्टान में हल्के कण ऊपर की ओर व भारी कण नीचे की ओर होते हैं। यह चट्टान कोमल व छिद्रयुक्त होती है। यह चट्टान कोमल व छिद्रयुक्त होती है। ये अवसादी चट्टान की विशेषताएं नोट करोगे। इसके बाद में हमारी हेडिंग रहेगी मुख्य अवसादी चट्टान। मुख्य अवसादी चट्टान मुख्य अवसादी चट्टान। और मुख्य अवसादी चट्टान में हम पहली चट्टान देखेंगे। पहली चट्टान चूना पत्थर। चूना पत्थर और चूना पत्थर को ही हमने देखो, दो मुख्य अवसादी चट्टान, एक चूना पत्थर और एक बालू पत्थर। और चूना पत्थर को हमने कहा था लाइमस्टोन और बालू पत्थर को हमने कहा था सैंडस्टोन। देखो चूना पत्थर के बारे में पहले ध्यान से सुनोगे कि यह चट्टान होती है जो अवसादी चट्टानों में से एक मुख्य चट्टान है। इस चट्टान में, इस अवसादी चट्टान का जो निर्माण होता है वो सीप, घोंगा एवं पौधों से। कौन सी चट्टान का? मुख्य अवसादी चट्टान में कौन सा? चूना पत्थर का क्या होता है निर्माण? तो चूना पत्थर का निर्माण मुख्यतः सीप, घोंगा एवं पौधों से होता है। एवं इसमें कैल्शियम कार्बोनेट की मात्रा 40 से 98% पाई जाती है। इसके कारण इसका रंग सफ़ेद से लेकर काले रंग का हो सकता है, धूसर काले रंग का हो सकता है। यह नमक अम्ल से क्रिया करके CO2 गैस क्या करती है? प्रदान करती है। जब एक एक करके पॉइंट लिखते जाएंगे। यह मुख्य एवं महत्वपूर्ण अवसादी चट्टान है। अवसादी चट्टान है। इसका निर्माण सीप, घोंगा, मूंगा एवं पौधों से होता है। इसमें कैल्शियम कार्बोनेट, जिसका फॉर्मूला होता है CaCO3। कैल्शियम कार्बोनेट की मात्रा, कैल्शियम कार्बोनेट की मात्रा 40 to 98% पाई जाती है। इसका रंग
सफेद से लेकर काले धूसर रंग हो सकता है। यह नमक अम्ल से क्रिया करके CO2 गैस बनाता है। तो ये चूना पत्थर लाइमस्टोन के बारे में नोट करो। अब इसके बाद में मुख्य अवसादी चट्टान में हम दूसरी अवसादी चट्टान देखेंगे। चूना पत्थर के बाद है बालू पत्थर। दूसरी अवसादी चट्टान है हमारी बालू पत्थर, जिसे हमने कहा है सैंडस्टोन। देखो, बालू पत्थर के बारे में हम देखें तो इसका निर्माण बालू से होता है। इसमें मुख्य रूप से सिलिका, क्वार्ट्ज, लोहा, ऑक्साइड आदि पाए जाते हैं। यह एक स्थिर चट्टान है। इसके अतिरिक्त बालू पत्थर का जो रंग होता है काला, लाल एवं गुलाबी से मिला हुआ होता है, मतलब इनके मिक्स के समान इसका क्या होता है, रंग होता है। तो हम एक एक करके पॉइंट लिखेंगे। इस चट्टान का निर्माण बालू से होता है। इस चट्टान की सतह खुरदरी होती है। इस चट्टान में मुख्यतः सिलिका, क्वार्ट्ज, लोहा, ऑक्साइड आदि पाए जाते हैं। इसका रंग सफेद, काला, गुलाबी, लाल से मिलता है। इसकी मोटाई सेंटीमीटर से मीटर तक होती है। सेंटीमीटर से मीटर का मतलब है
मोटाई कई चट्टानों की कम भी होती है और कई चट्टानों की अधिक होती है। अधिक को अधिक को मीटर से मापते हैं और कम को सेंटीमीटर से मापते हैं। इसे नोट करोगे। इसके बाद हम देखेंगे रूपांतरित चट्टान। तीसरे प्रकार की चट्टान देखो, हमने चट्टानों के वर्गीकरण में आग्नेय चट्टान पढ़ चुके हैं, दूसरी हम अवसादी चट्टान पढ़ चुके हैं और जो तीसरी चट्टान बची है हमारी वो है रूपांतरित चट्टान। तो तीसरी चट्टान के बारे में लिखोगे। तीसरी चट्टान है रूपांतरित चट्टान। देखो चट्टान के नाम से पता लग रहा है कि जिसका निर्माण रूपांतरण से हुआ है, अर्थात वह चट्टान जिसका निर्माण आग्नेय अवसादी चट्टान से होता है, लेकिन आग्नेय अवसादी चट्टान में भौतिक एवं रासायनिक गुणों में क्या हो, परिवर्तन से जिस चट्टान का निर्माण हुआ है या भौतिक रासायनिक गुणों के रूपांतरण से जिस चट्टान का निर्माण हुआ है उस चट्टान को रूपांतरित चट्टान कहते हैं। अर्थात इस चट्टान की जो जननी है वो आग्नेय चट्टान व अवसादी चट्टान होती है। तो हम इसके अंदर लिख सकते हैं कि आग्नेय व अवसादी, आग्नेय व अवसादी चट्टानों के भौतिक एवं रासायनिक गुणों के रूपांतरण से, रूपांतरण शब्द या परिवर्तन शब्द यूज ले सकते हैं, परिवर्तन से बनी चट्टान, रूपांतरण से या परिवर्तन से बनी चट्टान रूपांतरित चट्टान कहलाती है। रूपांतरित चट्टान कहलाती है। और भौतिक एवं रासायनिक गुणों में रूपांतरण किसके द्वारा, भौतिक एवं रासायनिक गुणों में जो रूपांतरण है वो जल के माध्यम से भी हो सकता है, वायु के माध्यम से भी हो सकता है, ताप के माध्यम से भी हो सकता है। इसलिए इसे जलीय, तापीय एवं दाब रूपांतरण चट्टान भी कहते हैं। तो सेकंड पॉइंट हम इस प्रकार से लिखेंगे कि आग्नेय व अवसादी, आग्नेय व अवसादी चट्टान में, अवसादी चट्टान में रूपांतरण ताप, दाब, जल एवं वायु के माध्यम से, हो सकता है, इसलिए इसे जलीय, तापीय व दाब रूपांतरण कहते हैं।
स्लेट, संगमरमर, संगमरमर, वशिष्ठ, ये रूपांतरित चट्टान के क्या है? उदाहरण है। इसके बाद रूपांतरित चट्टानों को दो भागों में बांटा गया है, सल्कित रूपांतरित चट्टान व असल्कित रूपांतरित चट्टान। तो हम सबसे पहले सल्कित रूपांतरित चट्टान के बारे में चर्चा करेंगे। तो इसके बाद हमारी नई हेडिंग रहेगी रूपांतरित चट्टान का वर्गीकरण। रूपांतरित चट्टान, रूपांतरित चट्टान वर्गीकरण, और इसमें लिखेंगे कि रूपांतरित चट्टान को दो भागों में बांटा गया है। पहला है सल्कित रूपांतरित चट्टान और दूसरा है असल्कित रूपांतरित चट्टान। रूपांतरित। आज की क्लास के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।